थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, तो प्लीज भगवान। 22 अप्रैल 2025 को भारत के मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कुछ दहशतगर्द जो कि जदीद असलहे से लैस थे इस इलाके में दाखिल हो और फायरिंग करके बेगुनाह और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार देते। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मगर भारतीय मीडिया ने एक बार फिर मजमून रवैया अपनाया और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। उसके बाद जंग की आवाज हर तरफ से बुलंद होना शुरू हुई। साथ ही साथ पाकिस्तानी जंगी जनूनी भी चौकस हुए और उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का सबूत देना शुरू कर दिया। उसके अलावा उस वाक़े को एक मजहबी रंग देकर हिंदू मुस्लिम लड़ाई को भी हवा दी गई। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय मीडिया की इन तमाम इल्जामात में क्या कोई सदाकत है, ये सब झूठ है? आइए जानते हैं आज। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। लेकिन अगर हम वाक़े के एफआईआर का जायजा लें तो ये कुछ और ही कहानी बताता है। एफआईआर के मुताबिक तकरीबन 1:50 से लेकर 2:20 तक कुछ लोग पहलगाम में दाखिल हुए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। वाज़ेह रहे कि एफआईआर वाक़े के महज 10 मिनट बाद काटी गई, यानी 2:30 पर वाक़े के एफआईआर कट गई थी और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया था। हालांकि ये दावा भी भारतीय मीडिया का ही है कि वाक़े के 1.5 घंटे तक ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ना कोई मददगार वाक़े की जगह पर पहुंचा। लेकिन एफआईआर महज वाक़े के 10 मिनट बाद ही काट ली गई। मीडिया ने यह भी दावा किया कि हमलावरों ने खास तौर पर हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को निशाना बनाया। वाकई में हिंदू शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और लवाहकीन ने भी इसका तासुर दिया, मगर एफआईआर में ऐसी कोई बात नहीं की गई। पहलगाम के मुकामी शहीद आदिल हुसैन शाह भी इस वाक़े में मारे गए, लेकिन पूरी मीडिया में कहीं भी उनका जिक्र नहीं किया गया। मीडिया ने जानबूझकर इसे एक मुस्लिम हिंदू फसाद के तौर पर देखा ताकि मुस्लिम नफरत को आग दी जाए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तानी रियासत ने काफी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। उन्होंने भारत को यह पेशकश की कि दोनों ममालिक मिलकर इस हमले की तहकीकात करें, या अगर वो किसी बाहर के साजिश से इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं तो वो पेशकश भी भारत के सामने रखी गई। अब आते हैं इंतहाई एक अहम नुक्ते की तरफ। पाकिस्तान में होने वाला जाफर एक्सप्रेस वाला हमला हो या पहलगाम वाला हमला हो, इसमें कई मुमासलतें हैं। सबसे अहम मुमासलत एक किस्म के असलहे का इस्तेमाल। जी हाँ, आपने सही सुना, दोनों वाक़यात में एक ही तरह के राइफल का इस्तेमाल हुआ, कार्बाइन M4। ये एक अमेरिकन सख्ता हथियार है जो अमेरिकन कंपनी बनाती है। अब सवाल ये है कि अमेरिकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ कैसे लगा? इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुलाया तब असलहे का बहुत बड़ा जखीरा तालिबान के हाथ लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यही हथियार अब दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इस असलहे ने मौत के सौदागरों के मुनाफे में बहुत इजाफा किया है। ये असलहा दहशतगर्दों के हाथ में पहुंचता है और ये ब्लैक मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है, जिससे तबाही बढ़ती है और आम लोग अपनी हिफाजत के लिए मजीद असलहा खरीदते हैं। इस तरह असलहा बनाने वाली कंपनियों को मुनाफा डबल हो जाता है। भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब 2002 में वो गुजरात के वज़ीर आला थे तो उनके दौर में मुस्लिम हिंदू फसादात फूट पड़े, हजारों मुसलमानों का खून बहाया गया। इसी बिना पर कई यूरोपियन ममालिक में उनके दाखिले पर पाबंदी थी, लेकिन जैसे वो वज़ीर आज़म बने वो पाबंदी हट गई। अब सवाल यह है कि दहशतगर्दी से असल नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है उस पाकिस्तानी बाप का जो अपनी बेटी के दिल के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद था और ऑपरेशन होने से पहले ही हुकूमत की तरफ से उसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब आप भारत से निकल जाए। वो दोनों हुकूमतों से दरख्वास्त कर रहा है कि सिर्फ सर्जरी मुकम्मल होने दें, मुझे अपनी बेटी की जान बचाने। नुकसान होता है उस 80 साल शख्स का जिसने वाघा बॉर्डर पर दम तोड़ा। वो 45 साल से भारत में रह रहा। उसका महज कसूर यह था कि 1980 से पहले पाकिस्तान में रहा और भारतीय हुकूमत ने उसे 45 साल गुजारने के बावजूद बेदखल कर दिया। और नुकसान होता है उन तमाम सिख और हिंदू यात्रियों का जिनके मुकद्दस मकामात पूरे पाकिस्तान में मौजूद और अब उनके वीज़े भी बंद कर दिए गए। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने सिखों की हद तक उन्हें दौरे की इजाज़त दी हुई है। आज भारत भर से दर्जनों लोग अपने प्यारों को अलविदा कह रहे हैं। जंग का सबसे बड़ा नुकसान वो होता है जिस पर कोई भी बात नहीं, क्योंकि वो आम आदमी का दुख होता है। कभी भी कोई शख्स सवाल नहीं करता कि जो असलहा बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद अपने मुल्कों में जंग की हिमायत क्यों नहीं करती? क्यों सबसे ज्यादा असलहा हमें ही बेचा जाता है? क्यों यूरोप और अमेरिका में वो अपनी सेल्स क्यों नहीं बढ़ाते? कौन है जो इस खित्ते में जो दुनिया की आबादी का 5वां हिस्सा रखता है अमन नहीं चाहता? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है, गंदा है पर धंधा है। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।